मंत्रियों के विभाग बंटवारे के लिए ये बड़ा अपडेट आ रहा है। अपडेट यह है कि अभी राज्यपाल के पास ही सूची नहीं भेजी गई है, यानी राज्यपाल के पास अभी सूची भेजा जाना बाकी है। 28 मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जाने हैं और इन सभी ने 2 जुलाई को बतौर मंत्री शपथ ली थी। सीएम शिवराज ने आज ही विभाग बंटवारे की बात कही है। कल ग्वालियर में भी उन्होंने यही कहा था कि वो रविवार को विभागों का बंटवारा कर देंगे और आज भी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो सभी की नज़र इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में होने वाली इस बड़े फैसले पर है, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि अभी तक राज्यपाल के पास मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं उसकी सूची नहीं भेजी गई है। यानी अभी एक स्टेप बाकी है, राज्यपाल के पास ये सूची जाएगी, उनकी हां के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बाद में बोल दूं? कर दें आज, और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाएगा। भोपाल में बोल दूं? कर दें आज, और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाएगा। चलिए, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त और इस खबर पे बातचीत के लिए शरद द्विवेदी बंसल न्यूज़ हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कई तरह के कयास पिछले 2-3 घंटे से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हर समय ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सूची आई और अब सूची आई, लेकिन बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को इस वक्त यही बता रहे हैं कि फिलहाल राज्यपाल के पास अभी सूची नहीं भेजी गई। क्या कुछ आपके पास अपडेट? देखिए, जो अपडेट हमारे पास है, जो मुझे पता चला है कि अभी तक लखनऊ अनुमोदन के लिए, जो कि एक औपचारिक प्रक्रिया है, और जो भोपाल से एक फाइल जाएगी विभागों के अनुमोदन की, क्योंकि गवर्नर लखनऊ में है, मध्य प्रदेश की इंचार्ज गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो ये सूची जब तक उनके एक फॉर्मल औपचारिक अनुमोदन के लिए और उनके दस्तखत के बाद ही ये विभागों की सूची जारी हो सकती है, इसमें अब कोई पेंच नहीं बचा है। ये हमें जो पक्की खबर है कि लगभग चीजें फाइनल कंक्लूड हो गई हैं, लेकिन जो भी कारण रहा हो कि ये सूची अभी भेजी नहीं जा सकी है, और समझा यही जाता है कि आज देर रात तक अगर इसमें कहीं कुछ 1-2 नामों का कोई गणित होगा विभागों को लेकर, तो मुख्यमंत्री और उनकी टीम उसको इंश्योर करना चाह रहे होंगे कि ये चीज और क्लैरिटी तक पहुंच जाए और साफ हो जाए, और ऐसा शायद केंद्रीय नेतृत्व की भी मंशा होगी। और उसके बाद समझा ये जा रहा है जो कि सोहेल, कि कल सुबह गवर्नर हाउस से एक अधिकारी ये फाइल लेकर विशेष विमान से लखनऊ जाएंगे और शाम तक उनकी वापसी हो जाएगी अनुमोदन के बाद, और उसके बाद ये सूची जारी हो सकती है। जो अपडेट अभी नजर आ रहा है, राजनीति में कई चीजें बिटवीन द लाइंस होती हैं कि क्या मौखिक प्रत्याशा में तमाम चीजें जिनको यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, आप और हम समझते हैं उन चीजों को। अगर वैसी कोई प्रक्रिया है तो पहले भी सूची सामने आ सकती है, लेकिन आमतौर पर चूंकि गवर्नर से जुड़े मसले होते हैं ये, तो उनमें नियम और प्रक्रिया का बहुत ध्यान रखा जाता है और उन मान्य परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाए जाते हैं। तो समझा यही जाता है कि ये मामला कल शाम तक जा सकता है। कल शाम तक जा सकता है, बड़ा अपडेट है शरद जी। तो इससे पहले कि वो लिस्ट वहाँ से सहमति के बाद वापस आए, फिलहाल कयास लगाना या ये कहना कि किसको क्या मिलने वाला है जल्दबाजी होगी। मैं दूसरे एक सवाल की तरफ रुख कर रहा हूँ। क्या फार्मूला आपको लगता है, हमने देखा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 60 और 40 का फार्मूला रहा, 60% बीजेपी के पास गए और 40% सिंधिया खेमे के पास मंत्री बनाए गए। अब विभागों की अगर बात करें तो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, किस फार्मूले पर जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष बड़ी मजबूती से अड़े रहे हैं अपने अपने स्टैंड को लेकर, और यही वजह थी कि 11वें दिन आज भी हम इंतजार कर रहे हैं विभाग वितरण की सूची का। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के बीच में यहाँ 50-50% का मामला रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर जरूर 60 और 40 का, यानी करीब करीब 41% सिंधिया समर्थक विधायक, ये पूर्व विधायक हैं, और
वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक मंत्री बने हैं उनकी संख्या 60% के करीब है। लेकिन ये फार्मूला विभाग वितरण में जो है, खासतौर से महत्वपूर्ण विभागों के आवंटन को लेकर जो एक टसल हमने देखी है, उस टसल में कोई भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आया है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यहाँ दोनों ही पक्ष ये चाहते थे कि किसी का सर न झुके और एक ऐसा फैसला सामने आए जिसमें दोनों को अपनी जय जय लगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी ये कोशिश थी, क्योंकि इतनी जद्दोजहद के बाद और इतनी कश्मकश के बाद पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और अब विभागों के वितरण पर बात जाकर रुकी है, तो वो भी ये नहीं चाहते थे कि जब विभागों का वितरण सामने आए तो ये कहा जाए कि अरे यहाँ भी मुख्यमंत्री या बीजेपी से अधिक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की चली है। मैं समझता हूँ राजनीति में ये द्वंद्व बहुत स्वाभाविक होते हैं और कई बार ये स्वाभाविक होते हुए कुछ ऐसे हो जाते हैं जो प्रतिष्ठा के प्रश्न से भी जुड़ जाते हैं और कई बार आपके समर्थक भी उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देते हैं। तो ये जटिलताएं तो इसमें रही हैं, नहीं तो ये कोई ऐसा विषय नहीं था सोहेल कि ये 11 दिन तक चलता रहता। निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है कि एक फार्मूला बना होगा और इस फार्मूले को जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि दोनों ही पक्षों के पास पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मुझे लगता है विभागों के वितरण में हम पलड़ा किसी एक की तरफ झुकते हुए नहीं देख पाएंगे। चलिए, आपके इस अंदाजे को लेकर हम कल शाम तक इंतज़ार करेंगे और फिर जब मंत्रियों के विभाग बांट दिए जाएंगे एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 50-50 का फॉर्मूला हो सकता है विभागों के बंटवारे को लेकर। हालांकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो 60 और 40 के फॉर्मूले पर काम हुआ। 60% मंत्री बीजेपी कोटे से आए थे और 40% मंत्री सिंधिया खेमे से आए थे। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि अभी सूची राज्यपाल के पास भेजी जानी है। प्रोटोकॉल है, नियम है, उसके तहत राज्यपाल पे जाएगी और वहाँ से फिर फाइल लेकर उसकी सहमति लेकर जब वो फाइल वापस आएगी उसके बाद ही मंत्रियों को उनके विभाग दिए जाएंगे। और जैसा कि बंसल न्यूज़ को इनपुट मिल रहे हैं कि फिलहाल नामों का, विभागों के नाम का खुलासा अभी नहीं होने जा रहा है। कल शाम तक इंतज़ार करना होगा और अगर उससे पहले ये नाम उजागर हो जाते हैं, फाइल क्लियर हो जाती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तमाम अपडेट्स लेकर आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।